आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बाजार आज एक दायरे में कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है, स्पेशली निफ्टी जहां पर एक बेहद सीमित दायरे में ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन निफ्टी पूरी कोशिश कर रहा है 19,450 के ऊपर टिके रहने की। हालांकि पिछले कुछ मिनटों का अगर आप सेशन देखेंगे तो उन्हीं लेवल्स के ऊपर नीचे निफ्टी घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी बेटर परफॉर्म कर रहा है, हरे निशान में है। मिड कैप्स में वाइब्रेंसी बनी हुई है, क्लोजर टू ½ % के गेन्स हम मिड कैप्स में देख रहे हैं। बैंक निफ्टी हरे निशान में अपने आप को होल्ड करते हुए हल्की बढ़त के साथ मिड कैप्स 174 अंक ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, ऑलमोस्ट ½ % की तेजी है। अब दिखाते हैं आपको एनएससी स्टैट्स और उसके बाद इंटरनेशनल क्यूज को समझेंगे। एनएससी स्टैट्स में अगर आप देखेंगे तो आज गिरने वाले स्टॉक्स की संख्या ज्यादा है। 1564 स्टॉक्स है जो दबाव के साथ ट्रेड कर रहे हैं, 1398 स्टॉक्स हैं जो कि बढ़त के साथ कर रहे हैं कारोबार। अब दिखाते हैं क्यूज क्या है इस समय इंटरनेशनल मार्केट से। तो यूरोपियन मार्केट्स आपकी स्क्रीन पर हैं, जहां पर शुरुआत थोड़ी पॉजिटिव होते हुए दिखाई दी है यूरोपियन मार्केट्स की, और कैक और डैक्स ½ से ½ की बढ़त के साथ कर रहे हैं ट्रेड। तो शुरुआत अच्छी हुई है। एशियन मार्केट सभी तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। निक्केई कॉस्पी ताइवान बढ़त के साथ हरे निशान में कारोबार करते हुए, निक्केई 1.5% ऊपर है, बाकी बाजार भी हरे निशान में ही ट्रेडिंग करते हुए दिखाई देंगे। सिर्फ एक हांगकांग का बाजार है जो कि हल्के प्रेशर में आज के सेशन में कारोबार कर रहा है। अमेरिका के फ्यूचर्स दिखाते हैं, बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है डाउ फ्यूचर्स। नेस्डेक फ्यूचर भी बिल्कुल फ्लैट है, कोई एक्शन नहीं है अमेरिका के फ्यूचर्स में। तो लग रहा है फेस्टिव मूड में अमेरिकन मार्केट्स भी फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब तक हुआ क्या है मार्केट में, बाजार की बड़ी बातें आपके लिए लेकर आते हैं और उसके बाद स्ट्रैटेजीज पर करेंगे फोकस। तो फटाफट से लेकर आते हैं अब तक के मार्केट एक्शन की कुछ खास बातें आपके लिए। तो एक वीकली एक्सपायरी से पहले एक दायरे में कारोबार होते हुए दिखाई दे रहा है। निफ्टी 19,450 के आसपास है। बैंक निफ्टी 100 अंक ऊपर है, लेकिन मिड कैप्स में एक आउट परफॉर्मेंस जारी है आज के सेशन में। साथ ही पॉकेट्स अगर आप देखेंगे आज के सेशन में तो बाइंग अच्छी देखने को मिल रही है। ऑटो स्टॉक्स में, ऑटो में अच्छी स्ट्रेंथ आज बनी है। रियल्टी स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिल रही है। सेलेक्ट पावर स्टॉक्स भी तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। सेलेक्ट एनबीएफसीज, सेलेक्ट हेल्थ केयर आईटी स्टॉक्स, यहाँ भी खरीदारी है। ये कुछ पॉकेट्स है जहां पर तेजी के साथ कारोबार होते हुए दिखाई दे रहा है। ऑटो एंसिलरीज में काफी अच्छा एक्शन है आज के सेशन में, तेजी की तरफ ही। लेगार्ड्स कौन सी पॉकेट्स हैं, तो आज एफएमसीजी, केमिकल्स, ऑयल एंड गैस, ये पॉकेट्स थोड़ी सी लेगार्ड हैं। केमिकल्स और ऑयल एंड गैस तो इनफैक्ट इस हफ्ते चले भी हैं, तो आज थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग यहाँ देखने को मिल रही है। तो ये तो रहा मार्केट का एक्शन अब तक का। लेकिन अब बात करेंगे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की। रुचित जैन हमारे साथ मौजूद हैं 5paisa.com से। रुचित नमस्कार, बताइए पहले तो इंडेक्स पर राय। नमस्ते दीपाली जी। आई थिंक आज एक्सपायरी के दिन हम देख रहे हैं कि काफी रेंज बाउंड मूव है, और हम ऑप्शंस के डेटा देखें तो आज के लिए 19,400 के फुट पे सबसे हाईएस्ट ओपन इंडेक्स बिल्डअप है, और सामने 19,450 और 19,500 कॉल, इन दोनों के ही स्ट्राइक प्राइस में भी अच्छा खासा हुआ है, बिल्डअप हुआ है। सो यानी कि ये देख के लग रहा है कि ऑप्शन राइटर्स यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट 19,400 से 19,450-500 इसी रेंज में आज ट्रेड करेगा, और कोई डायरेक्शन मूव शायद नहीं रहेगा। सो कोई डायरेक्शनल मूव तो नहीं लग रहा है। सो प्रोबेबली कंसोलिडेशन है आज इंट्राडे, और ये कंसोलिडेशन कंटिन्यू रह सकता है। ओके, तो कंसोलिडेशन इंट्राडे में रह सकता है मार्केट्स में। तो इंडेक्स पर ट्रेड ना करके स्टॉक्स की बातचीत कर लेते हैं। बताइए रुचित, आपके ट्रेडिंग कॉल्स। तो दो स्टॉक्स है जो खरीदारी की साइड रडार पे है। सबसे पहला स्टॉक जो है मारुति है, जहां पे हम आज इनफैक्ट पूरे निफ्टी ऑटो इंडेक्स में देख रहे हैं कि एक अच्छा मूव आज देखने मिल रहा है, और मारुति में भी रिसेंट करेक्शन के बाद में सपोर्ट के आसपास से ये पुल बैक मूव आ रहा है। सो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे फेवरेबल है फ्रेश बाइंग के लिए। करंट लेवल्स पे 10,425 के आसपास खरीदारी करें, 10,300 के नीचे स्टॉप लॉस रखें, और 10,600 के अराउंड के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और मेरा सेकंड पिक है एमएफएसएल में, बट ये कंडीशनल कॉल है। जो ब्रेकआउट है वो 940 के ऊपर है मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज में। सो ये स्टॉक आप अपने रडार पे रख सकते हो, और जब भी 940 के लेवल्स के ऊपर ब्रेकआउट आते हैं तो फिर ये स्टॉक को खरीदारी करें 920 के स्टॉप लॉस से 975 के टारगेट्स के लिए। तो मारुति करंट लेवल्स पे खरीदारी करें, और एमएफएसएल 940 का ब्रेकआउट आता है तो उसके बाद ये स्टॉक में बाइंग करें। ओके, चलिए, तो ये रहे ट्रेड्स आपके लिए आपके स्क्रीन पर, जहां पर आप ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। मारुति एक ट्रेड जहां पर 10,600 के लक्ष्य के लिए खरीदारी की सलाह आपको दी जा रही है। लेकिन चलिए अब मिड कैप्स का हाल आपके सामने लेकर आते हैं और दिखाते हैं आपको सेलेक्ट पॉकेट जो कि अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं आज के कारोबार में। शुरुआत करेंगे उन पॉकेट्स के साथ जो तेज हैं आज के कारोबार में। और सबसे पहले ऑटो एंसिलरीज में आप देखिए कि अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है। यूनो मिंडा, ल्यूमेक्स, गैब्रियल इंडिया, अपोलो टायर्स, यहाँ पर 9% तक का उछाल आज के कारोबार में देखने को मिल रहा है। काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इन स्टॉक्स में देखते हुए एनबीएफसीज में पीएफसी, आरईसी, सैटन केयर, पीएनबी हाउसिंग, यहाँ भी 5% तक के अप मूव्स आज के कारोबार में देखने को मिले हैं। हेल्थ केयर स्पेस में जहाँ खरीदारी है उसमें डिशमन फार्मा, ल्यूरेंट लैबोरेटरीज, पॉली मेडिक्योर और मेट्रोपोलिस है।
8% तक ऊपर ये स्टॉक्स हैं। तो छोटे मझोले हेल्थ केयर स्टॉक्स में एक अच्छी खरीदारी है। आईटी में भी आपको मिले जुले ट्रेड्स दिखाई देंगे, लेकिन सेलेक्ट स्टॉक जो तेजी में उसमें 63 मून्स, ऑनवर्ड टेक, ऑर्डिन सॉल्यूशंस और न्यूजन सॉफ्टवेयर यहाँ 5% तक की तेजी देखने को मिली है। रियल्टी में भी अच्छी बाइंग है। शोभा, प्रेस्टीज, ब्रिगेड, ओबरॉय 5.5% तक के अपमूव्स इन सभी स्टॉक्स में देखने को मिल रहे हैं। एफएमसीजी नेगेटिव है आज के कारोबार में। बजाज कंज्यूमर, टेस्टी बाइट्स, गोदरेज कंज्यूमर, पतंजलि 5% तक लुढ़के हुए हैं आज के सेशन में। कुछ और सेलेक्ट स्टॉक जो कि वीकर साइड पर है उसमें देखिएगा आपको न्यू इंडिया एश्योरेंस 6% नीचे, एंड्योरेंस 4% नीचे है, निपॉन लाइफ में 4% की गिरावट है और दीपक नाइट्राइट 3% नीचे कारोबार करते हुए। तो ये तो रहा फिलहाल का हाल मिड कैप्स का। लेकिन अब बात करते हैं कुछ अर्निंग्स की और सेंचुरी प्लाई के नंबर्स पर फोकस करते हैं। दूसरी तिमाही में सेंचुरी प्लाई के आय में करीब 10% की बढ़ोतरी रही है, तो नेट प्रॉफिट 3% बढ़ा है। साथ ही मार्जिन में 1% का उछाल आया है। नंबर्स पर बातचीत करने के लिए और आगे के ग्रोथ आउटलुक पर बातचीत करने के लिए कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर केशव भजन का हमारे साथ मौजूद हैं। केशव जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो नंबर्स फ्लैट टूवर्ड्स पॉजिटिव साइड पर रहे हैं, लेकिन पहले आगे के आउटलुक की बात कर लेते हैं। स्पेशली जो आपने कंसिस्टेंटली मेंटेन किया है कि आप 10% के रेवेन्यू ग्रोथ मेंटेन करेंगे या 13-14% के रेंज में एबिटा मार्जिन्स रहेंगे, आप उसी गाइडेंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं या कुछ चेंजेस हैं? धन्यवाद मुझे शो पे बुलाने के लिए। फर्स्टली आपको, आपकी टीम को और आपके सभी व्यूअर्स को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, हमने जो गाइडेंस दिया है इस साल का, हम कुछ डिविजन में उस गाइडेंस पे ही है। जैसे कि आप प्लाईवुड की बात कर रहे हैं तो प्लाईवुड में डबल डिजिट ग्रोथ और 13 से 15% की एबिटा मार्जिन्स हम मेंटेन कर रहे हैं। कोशिश हमेशा यही रहेगी कि हम उस पर थोड़ा इम्प्रूव करें, बट हमने ये डिलीवर अभी तक किया है और मेरी उम्मीद है कि सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में भी हम इस पे डिलीवर करेंगे। एमडीएफ डिवीजन में सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में जैसे हमने गाइड किया था कि हम 25% एबिटा मार्जिन टारगेट कर रहे हैं, तो मार्जिन टारगेट वही रहेगा और ग्रोथ हम 25% के करीब अटेम्प्ट करेंगे, विच इज अ हेल्दी ग्रोथ। हमारी लैमिनेट और पार्टिकल बोर्ड सेगमेंट थोड़ा प्रेशर में रहा है। लैमिनेट में सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर शुड बी गुड, उसमें वापस हम डबल डिजिट ग्रोथ अचीव करेंगे और 13 से 15% मार्जिन की तरफ बढ़ेंगे। पार्टिकल बोर्ड में थोड़ा प्रेशर इम्पोर्ट की वजह से आ रहा है, तो हम Q3 की परफॉर्मेंस को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे और 20% से अधिक एबिटा मार्जिन का टारगेट रखेंगे। ओके, चलिए, तो आपने अलग अलग सेगमेंट्स की बात की, लेकिन जहां पर थोड़ी सी वीकनेस दिखाई दी है जिन पॉकेट्स में, वहां कब तक रिवाइवल एक्सपेक्ट करें? आगे का डिमांड आउटलुक कैसा नजर आ रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि डिमांड आउटलुक मीडियम एंड लॉन्ग टर्म में बहुत बढ़िया है, लेकिन अभी क्या हुआ है कि जो अनसोल्ड इन्वेंट्री थी वो पिछले 5-6 साल में हिस्टोरिकल लो पे है और जो नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उनमें थोड़ा समय लग रहा है। तो हमारा जर्नी तब स्टार्ट होता है जब हाउस से होम बनता है, जब लोग उसे घर बनाने के, अपना घर बनाने की चेष्टा करते हैं, जब उसमें मूव इन करने के पहले फर्नीचर के ऊपर काम होता है। तो मुझे लग रहा है कि ये आपको अगले 2-3 क्वार्टर्स में दिखेगा। जैसे ऑलरेडी सीमेंट और अन्य अर्ली स्टेज बिल्डिंग मटेरियल्स में अच्छा डिमांड आ रहा है, तो इसके लैग में हमें भी अच्छी डिमांड मिलेगी। लैमिनेट में सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर शुड बी बेटर। इसका कारण ये है कि हमारे लॉन्चेस जो थोड़े डिले हुए थे वो अब लॉन्च हो चुके हैं, और सेकेंडली हमारी जो नई कैपेसिटी आ रही है आंध्र प्रदेश में वो Q2 में स्टार्ट होने वाली थी, वो Q3 में स्टार्ट होगी। तो इन दोनों की वजह से मुझे दिखता है कि हमें एक बेटर H2 दिखेगा और अगला फाइनेंशियल ईयर डेफिनेटली रोबस्ट होगा। आगे के केपेक्स प्लान्स किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं? हालांकि आपने एक विजन अगले कुछ सालों का रिसेंटली शेयर किया था, बट स्टिल केपेक्स के फ्रंट पे क्या अपडेट? हम मोर और लेस ऑन ट्रैक है। जैसे मैंने आपको बताया कि लैमिनेट में एक क्वार्टर का डिले आया है, बट एमडीएफ में हमने गाइडेंस दिया था कि हम H2 के अंदर प्रोडक्शन लाएंगे और Q4 के अंदर हमारा कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। जैसे हमने पार्टिकल बोर्ड का अगले साल का गाइडेंस दिया है, तो वी आर वेरी वेल ऑन ट्रैक और अगले साल के अंदर हमारा कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। तो मुझे दिख रहा है कि हमारे केपेक्स प्लान्स आर ऑन ट्रैक और इनका बेनिफिट हमें बहुत जल्दी मिलना शुरू हो जाए। ओके, चलिए, शुक्रिया केशव आने के लिए शो में और अर्निंग्स पर आगे के
क्विक आउटलुक पर अपने कमेंट्स शेयर करने के लिए। गुड लक आपको आपके फ्यूचर प्लान्स के लिए। तो सेंचुरी प्लाई की मैनेजमेंट से ये बातचीत 640 पर स्टॉक कारोबार करते हुए लगभग 2.5% नीचे कर रहा है ट्रेड। चलिए रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले आपको बता दें कि आज हम आपके लिए बेहद खास शो लेकर आ रहे हैं। एक ऐसा शो जो आपके निवेश से जुड़ी हर शंका का करेगा समाधान, क्योंकि इस दिवाली निवेश की रिद्धि सिद्धि से आपके जीवन में आएगी समृद्धि। तो शाम 6:27 पर देखिए निवेश से रिद्धि सिद्धि, हमारा स्पेशल शो। जरूर देखिए CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और दिवाली का समय हो। दिवाली पर लोग घर की सफाई के साथ पोर्टफोलियो की सफाई भी करना पसंद करते हैं, लेकिन सवाल यह होता है कि सफाई के बाद पोर्टफोलियो में किन स्टॉक्स को जोड़ना चाहिए जो कि एक आउट परफॉर्मेंस दिखाएं। ये मुश्किल मोतीलाल ओसवाल ने हल कर दी है और दिवाली पर क्या खरीदना चाहिए ये बताने के लिए सुमित मेहरोत्रा हमारे साथ मौजूद है। सुमित, बताइए सबसे पहले तो मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल्स ने किन निफ्टी कंपनियों को खरीदने की सलाह दी है? देखिए, सबसे पहले कुछ लार्ज कैप की अगर बात की जाए, जहां पर ब्रोकरेज हाउस की तरफ से एक अच्छे अपग्रेड्स आए हैं, जहां पर बुलिश है वो काफी, तो नाम आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। तमाम दिग्गज कंपनी में सबसे पहला नाम है SBI का। 700 रुपए के टारगेट, यानी करीब करीब 20% का एक पोटेंशियल अपसाइड मोतीलाल ओसवाल देख रहा है। उनका मानना है कि एक स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है और साथ साथ जो एक सरकारी बैंकों का खेमा है उसमें सबसे वेल पोजिशनड, वेल प्राइसिंग अभी आपको दिखाई पड़ेगी तो SBI की, इसलिए आप वहां पर दांव लगा सकते हैं। टाइटन दूसरा नाम है। नंबर्स तो अच्छे आ ही रहे हैं, लेकिन कंसिस्टेंटली कंपनी परफॉर्म भी कर रही है। कैरेट लेन जैसे बढ़िया ब्रांड इनके पास ऑलरेडी शुमार है, तो यहां पर एक अच्छे अपसाइड आते हुए दिखाई पड़ेंगे। ज्वेलरी कारोबार में एक स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर है, ऑर्गेनाइज में भी और अनऑर्गेनाइज में भी, और साथ साथ बाकी कंपनी के कारोबार भी काफी बेहतर परफॉर्म करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल मानता है कि M&M पर भी आप बेट कर सकते हैं। करीब 1770 के टारगेट्स के लिए 20% पोटेंशियल अपसाइड यहां पर भी है। 65% वॉल्यूम जनरेट करती है कंपनी रूरल एरियाज में, और वो अब अच्छी तेजी वहां पर देखने को भी मिल रही है। और पैसेंजर व्हीकल्स जो है वहां पर भी अच्छी ग्रोथ आते हुए दिखाई पड़ रही है, तो बढ़िया ग्रोथ ड्राइवर इसके लिए आगे चल के वो बन सकते हैं। साथ ही साथ फार्मास्यूटिकल स्पेस से एक सिप्ला, इसके ऊपर भी आप बेट कर सकते हैं। करीब करीब 1450 के टारगेट्स के लिए, यानी 17-18% का एक अपसाइड स्टॉक में। यूएस मार्केट में एक अच्छे रिवाइवल, अच्छी ग्रोथ, और साथ साथ ब्रांडेड जेनरिक मार्केट में भी कंपनी एक बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है। तो लार्ज कैप में ये कुछ नाम जिनके ऊपर आप बेट कर सकते हैं। लार्ज कैप्स की तो बात हुई, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप्स भी क्या रडार पर है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल्स के? कुछ मिड कैप अगर स्टॉक्स की बात की जाए तो उसमें इंडियन होटल्स, इसके ऊपर आप दांव लगाने की राय उनको मोतीलाल ओसवाल की तरफ से आ रही है। 480 रुपए के टारगेट्स के लिए रफली 20% का अपसाइड। उनका मानना है कि होटल इंडस्ट्री वैसे भी इंडिया में बूमिंग है, और जिस तरह से कई सारे इवेंट्स हैं वो अच्छे नंबर्स पोस्ट कर रही है। सबसे बड़ी कंपनी इस स्पेस की है, इसलिए आप इस पर बेट कर सकते हैं। इसके अलावा डालमिया भारत सीमेंट 2800 रुपए के टारगेट्स के लिए यहाँ पर भी खरीदारी की राय, एक बढ़िया टारगेट 33% के आसपास का अपसाइड वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उनका मानना है कि सीमेंट की तेजी अच्छी है, कंपनी कैपेसिटीज बढ़िया है, और कंपनी में सालाना करीब करीब 11% के आसपास की एक अच्छी वॉल्यूम ग्रोथ गोइंग फॉरवर्ड अगले 3 सालों में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसलिए पिक करने की राय। केन्सटेक हाल की ही लिस्टिंग है, 3100 रुपए के टारगेट्स के लिए यहाँ पे खरीदारी की राय है। 24% का पोटेंशियल अपसाइड वो देख रहे हैं। कंपनी के मुनाफे में अच्छी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी उनको दिखाई पड़ रही है, और साथ साथ कंपनी का ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है, मार्जिन ट्रेजेक्टरी बेटर है, इसलिए उनकी तरफ से यहाँ पे खरीदारी करके चलने की राय आते हुए दिखाई पड़ रही है। मोतीलाल ओसवाल का यह भी मानना है कि रेमंड्स के ऊपर आप बेट कर सकते हैं। ना केवल कंपनी के बाकी कारोबार परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन कंपनी का जो मेजर क्लोथिंग बिजनेस है वहां से भी एक अच्छे नंबर्स आ रहे हैं। रेमंड, पार्क एवेन्यू, कलर प्लस जैसे कई बड़े ब्रांड्स कंपनी के खेमे में है, वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड, तो रेमंड पे आप बेट कर सकते हैं। कुछ और नामों में स्पंदना स्फूर्ति 1100 रुपए के टारगेट्स के लिए खरीदारी कर चलने की राय दे रहे हैं। 17% के आसपास का अपसाइड है। खासतौर से कंपनी का जो AUM ग्रोथ है वो काफी शानदार है, करीब 34% के आसपास की AUM ग्रोथ दिख रही है 24 से लेकर 26 के बीच में, और ये नंबर शायद आगे चल के और बेहतर रेवेन्यू विजिबिलिटी कंपनी को दे सकता है। और जहां आखिरी में रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया करीब करीब 135 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 16% का पोटेंशियल अपसाइड। एक नए प्रोडक्ट लाइन कंपनी के लिए बेहतर है, और रेवेन्यू ग्रोथ तो अच्छी चली रही है। QSR स्पेस वैसे भी बूमिंग स्पेस है इंडिया में। इन चीजों को देखकर आप इन मिड कैप स्मॉल कैप के ऊपर आप बेट कर सकते हैं। तो ये रही वो दिवाली टॉप पिक्स मोतीलाल ओसवाल की ओर से, जो आपके पोर्टफोलियो में जगह ले सकती हैं लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कैटेगरीज से। शुक्रिया सुमित ये डिटेल्स बताने के लिए। लेकिन अब बात आपकी SIP की, और इस दिवाली कौन से बेहतरीन फंड्स का आप करें चुनाव, आप निवेश का कौन सा तरीका आपको देगा अगली दिवाली तक बम्पर रिटर्न। देखिए कल शाम ये दिवाली SIP वाली 6:27 पर हमारा स्पेशल शो।